जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों स्वागत करते हैं आज आपका लोन रिकवरी हेल्प में। भाइयों अगर आपने भी लोन ले रखे हैं बहुत सारी एनबीएफसी कंपनी से, क्रेडिट कार्ड से, जिससे आपकी इस समय किस्त नहीं भरी जा रही है, आप लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा, जिसके कारण आपको रात की नींद भी आपकी हराम हुई पड़ी है और आप खाना भी नहीं खा पा रहे हैं और चैन से काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो भाइयों वीडियो को पूरा देख लेना स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको पता चल सके। अगर आपके 20 लाख से कम के लोन है तो आपको रत्ती भर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना आप डरते हो उतना ये डराते हैं आपको। तो भैया वीडियो के माध्यम से आपको समझना है कि इस ट्रैप से आपको कैसे बाहर निकलना है, क्योंकि बहुत से लोग ट्रैप में फंसे हुए हैं। भाई अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक कर देना। जितना शेयर करना इस वीडियो को, इतना शेयर करना लोगों तक पहुँच सके वीडियो, क्योंकि बहुत से लोग इस समय लोन की किस्त ना भर पाने की वजह से अपनी टेंशन में बहुत से लोग अपनी जीवन लीला तक समाप्त कर लेते हैं। लोगों को अपनी राइट्स के बारे में नहीं पता होता, तो उन लोगों को ये वीडियो को शेयर करना। और भाइयों हम लोग रोजाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जैसे हम लाइव पर आएँ आप तक बेल नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप हमारे साथ जुड़ सके। कमेंट में अपने शहर का नाम लिखकर बताना, साथ में कंपनी का नाम लिखकर बताना। बहुत से लोग सिर्फ कंपनी का नाम नहीं लिखते, शहर का नाम लिख देते हैं, जिसके कारण हमें पता नहीं चलता कि आपके शहर में रिकवरी एजेंट कौन सी कंपनी के आ रहे हैं कौन से नहीं। तो आप हमें लिखकर बताइएगा ताकि हम आपको बता सकें आपके शहर में रिकवरी एजेंट आ सकते हैं या नहीं आ सकते। बाकी मैं अपना नंबर कमेंट पे पिन कर दूँ। किसी भाई की कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमसे कॉल बुकिंग के माध्यम से पूछ सकते हैं। किसी भाई को कोई एडवोकेट की जरूरत हो या कोई भी ऐसा काम हो जिसमें आपके लोन की किस्त ना भर पा रही हो, आपको कोई प्रायर नोटिस बनवाने हैं, कोई भी काम हो, तो कॉल बुकिंग के माध्यम से जुड़ जाइएगा। नंबर मैं पिन कर दूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमने आज 20 लाख के लोन के बारे में ही क्यों बात की गई है। 20 लाख एक ऐसा अमाउंट है जिसके बाद डीआरटी चालू हो जाती है। डीआरटी का एक नियम होता है, डेब्ट रिकवरी टर्मिनल का एक ऐसा नियम हो जाता है लागू, जिसमें आपके सामान की जब्तियां होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अब आपका 20 लाख से कम का लोन है। 20 लाख से कम का लोन मतलब कि आपके मल्टीपल लोन कैसे, आपने कम से कम 7-8 कंपनियों से आपने ले रखे हैं पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, या तमाम तरीके से आपने कोई भी अनसिक्योर्ड लोन ले रखा है और बहुत सारे आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रखे हैं। लेकिन आपकी एक ऐसी आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है जिसके कारण आप पैसा नहीं दे पा रहे। या तो जॉब चली गई है, बिजनेस में लॉस हो चुका है, या फिर आपने किसी ऐसी जगह पैसा अपना इन्वेस्ट कर दिया है जहाँ से आपको पैसा वापस आने की उम्मीद नहीं लग रही। तो इस बीच आपके साथ ऐसे ऐसे बहुत सारे दिक्कतें, प्रॉब्लमें आनी शुरू हो जाती हैं कि भैया अब मैं लोन की किस्त नहीं भर पाऊंगा, अब मेरे साथ क्या क्या दिक्कत होगी। क्योंकि दिक्कत तो होनी ही है। लोन कंपनियों ने पैसा दिया है तो वो पैसा दिया है तो लेना भी जानते हैं। आपके पास एक ही क्वेश्चन आता होगा, एक ही फ़ोन आता होगा, जिस कंपनी ने लोन दिया है वो लेना भी जानती है। तो ये तो भैया मैसेज सबके पास आता ही होगा। तो भैया अब हम आपको बता देते हैं इस बीच आपको कैसे इन चीज़ों से निकलना है। निकलने के रास्ते हैं, ये मत सोचिए निकलने के रास्ते नहीं हैं। आप दलदल में फंसे हो। मैं रोज़ाना न्यूज़ देखता हूँ जिसमें कभी पंचकुला से न्यूज़ आ रही है, कभी रोहतक से न्यूज़ आ रही है। रोहतक में 4 लोगों ने अपना आत्महत्या करके अपना जीवन लीला समाप्त कर दी, और यहाँ पर पंचकुला में 7 जनों ने अपने जीवन लीला समाप्त कर दी। ऐसे तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो कि इसमें लोन के कर्जे के दलदल में फंसे हुए हैं। कर्जा एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण ना ही बंदा कोई खाना खा पाता है, ना ही किसी कहीं भी जाकर अपने रिश्तेदारी में मुंह दिखाने लायक रह जाता है। क्योंकि लोन कंपनियां जो सी हैं ये आपके रिश्तेदारों को फ़ोन करके भी बता देती हैं कि हमें इस व्यक्ति ने पैसा ले रखा है, इस व्यक्ति ने पैसा पे नहीं किया। तो इस दलदल के बीच में आकर लोगों की मानसिक जो प्रताड़ना है बढ़ जाती है, जिस कारण लोग ऐसा मजबूर कदम उठा लेते हैं। तो भाइयों ऐसे मजबूर कदम उठाने की किसी को भी आवश्यकता नहीं होती। आपको सिर्फ समझना होता है, आपको सिर्फ ट्रैप से बाहर निकलना है। कैसे ट्रैप से बाहर निकलना आपको बस पता होना चाहिए। अगर आपको पता चल जाएगा तो भाइयों आप कभी भी ऐसे बुरे विचार कभी दिमाग में नहीं लेके आओगे। अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट कर चुके हो या आपका लोन डिफ़ॉल्ट होने वाला, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी आर्थिक स्थिति खराब होने वाली है, अगर आपके पास पैसा है तो पे कर दीजिए कंपनी को। कभी भी कंपनी को पैसा रखना मत। अगर नहीं है, दिक्कत परेशानी मजबूरी बनी हुई है, तो भाई स्टेप भी होंगे, कुछ फॉलो करके बंदा इस ट्रैप से बाहर निकल सकता है। सबसे पहले हम बता देते हैं हमने 20 लाख के लोन के बारे में बातचीत क्यों की। अधिकतर लोन रिकवरी वाले आपको मैसेज या कॉल करके कहते हैं हमने आपका आर्बिट्रेशन का बोर्ड पास कर दिया है, जिसमें आपके घर का सामान, घर की सामान की जब्ती की जा रही है। आपके घर का सामान सारा का सारा बैंक हड़प लेगा। ये जितने भी ये मैसेज आ रहे हैं, जितने भी आपके पास कॉल्स आ रही हैं ऐसी तो सारी की सारी कॉल फेक आ रही है। क्योंकि 20 लाख से कम के लोन के ऊपर कभी भी डीआरटी लागू नहीं होती। अनसिक्योर्ड लोन में तो खासकर कभी भी डीआरटी नहीं लगती, जिसमें आपका ना ही घर का कोई सामान उठाया जा सकता है, ना ही किसी चीज़ के ऊपर जब्ती की जा सकती है, ना ही कुछ उनका अधिकार बनता है।
20 लाख से अगर ऊपर का लोन है तो उसमें DRT लग जाती है। अगर आपके मल्टीपल लोन है, बहुत सारे लोन हुए पड़े हैं, मल्टीपल लोन का मतलब आपने क्या करा, एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा लोन, दूसरे लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरा, तीसरे लोन को चुकाने के चक्कर में चौथा, ऐसे करके आपने बहुत सारे लोन ले लिए। लेकिन आपकी स्थिति ऐसी हो गई कि अब आप भर नहीं पा रहे हैं, आपके मन में ऐसे बुरे बुरे विचार चल रहे हैं, भैया मेरे साथ ये ऐसा अब क्या होगा, इससे कैसे बाहर निकलेंगे। लेकिन आपके पास हर चीज़ का रास्ता ओपन होता है। ये मत सोचिए कि अगर आपने कोई भी लोन की किस्त नहीं भरी तो आपने कोई क्राइम कर दिया, ये किसी भी क्राइम की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन ये जो क्राइम की श्रेणी में बना देने वाली जो व्यक्ति हैं वो सिर्फ आपके रिकवरी एजेंट हैं, जो कि आपको इस दलदल में और ज़्यादा धकेल रहे हैं। जितना वो धकेलते हैं आप उतना दबते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सिर्फ एक ही चीज़, वो जो आपको डरा रहे हैं, आप डर रहे हैं, वो डरा रहे हैं। वो किस प्रकार डरा रहे हैं? वो आपको सिर्फ आपके निजी सामान, आपके जो सम्मान, आपका इज्जत है, उसको दाव पर लगाकर, आपकी इज्जत को दाव पर लगाकर ये आप लोगों के साथ जो बहुत ही गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। तो इसके गलत व्यवहार से हम आपको बताते हैं कैसे निपटना है, क्योंकि गलत व्यवहार जब तक इनका चलता रहेगा तब तक आप लोगों को समझ नहीं आने वाली, तब तक आप इस दलदल में घुसते चले जाएंगे और आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि मैं करूं तो करूं क्या। हर किसी के मन में एक ही डाउट चल रहा है, भैया मैं तो इस समय बर्बाद हो चुका हूँ। भाई बर्बाद सिर्फ वही व्यक्ति होता है जिसको फाइनेंशियल की दिक्कत, प्रॉब्लम बढ़ जाती है और वो कभी भी उसको ये लगता है कि मैं इस दलदल से बाहर नहीं निकल सकता, वो व्यक्ति बर्बाद होता है। लेकिन आप अगर एक समझदार व्यक्ति हो तो आप दलदल से आसानी से बाहर निकल सकते हो। लेकिन आपको सिर्फ समझ होनी चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे साथ, हम इस समय इस दलदल से बाहर कैसे निकलें। सबसे पहले आप बात से सुन लीजिए, अगर आपने किसी भी NBFC कंपनी से लोन ले रखा है या फिर क्रेडिट कार्ड से लोन ले रखा है, सारे के सारे अनसिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन का मतलब होता है कि आपने कुछ भी गिरवी नहीं रख रखा बैंक के पास, ना ही आपने कोई पेन गिरवी रख रखा है, ना ही आपने कोई डायरी गिरवी रख रखी है, ना ही किसी प्रकार का आपने, ना ही प्रॉपर्टी, ना ही मर्गेज, ना ही कार, गोल्ड, कुछ भी गिरवी नहीं रख रखा आपने। आपको सिर्फ लोन मिला है आपके सिविल के बेस पर। आपका सिविल अच्छा था, लोन कंपनी आपको लोन बांट रही थी बहुत तरीके से। ऐसे लोन बांटे हैं कंपनियों ने कि भैया अब आपको पैसे की जरूरत नहीं भी है, आप फिर भी पैसा ले रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ ये लोग निचोड़ रहे हैं। इनकी जो कमीशन होती है या फिर इनका कह लो ब्याज है, इतना हद तक इतना बड़ा ब्याज है ना इनका, आप कभी भी ज़िंदगी भर अगर आप इनका ब्याज भरते रह गए तो आप ब्याज में ही भरते रह जाएंगे। 1 साल का अगर लोन है तो आप 6 महीने तक ब्याज भरेंगे, उसके बाद आप 6 महीने इनकी किस्त भरेंगे। ये होता है लोन कंपनियों का काम। NBFC कंपनी जितनी भी हैं वो सिर्फ अपने कमीशन बेस पर काम कर रही हैं। जितना भी कमीशन आ रहा है, जितना भी ब्याज आ रहा है, उसके ऊपर काम करती है लोन कंपनियां। तो जो उनके पास कमीशन आ रहा है बड़ा तगड़ा, उनको तो देखो फ़ायदे में है, लोन कंपनियां सभी फ़ायदे में है। लेकिन जो आपके ऊपर जो ट्रैप बनाने की कोशिश की जा रही है, अब क्या हो रहा है मैं बता देता हूँ आपको। लोन कंपनी आपका डाटा सारा का सारा दे देती है थर्ड पार्टी को। आपने कोई भी एक किस्त EMI बाउंस कर दी, आपका सीधा डाटा जाता है थर्ड पार्टी में। थर्ड पार्टी का मतलब रिकवरी एजेंटों के पास। रिकवरी एजेंट ये नहीं है कि कल ही एक रिकवरी एजेंट के ऊपर आपका खाता गया, नहीं, पूरी की पूरी एजेंसी के पास आपका पूरा का पूरा डाटा जा चुका है। जैसे आपने फर्स्ट EMI बाउंस कर दी, पहले दिन ही भेज देते हैं वो। दिन भर में कॉल्स आ जाती हैं, कॉल आपके पास निरंतर कॉल आनी शुरू हो जाती है उनकी, लोन की किस्त भर दो, लोन की किस्त भर दो, लोन की किस्त भर दो, अगर लोन की किस्त नहीं भरोगे तो हम ये कर देंगे, वैसे कर देंगे, आपका सिविल डाउन कर देंगे, आपको लोन लेने में दिक्कत आएगी, तमाम तरीके से। 1 हफ्ते तक तो ऐसे फ़ोन करते हैं। इस 1 हफ्ते के अंदर जिसने पैसा देना होता है, लोन कंपनी को पैसा चला जाता है। ठीक है, कई बार लोग जानबूझकर नहीं, कई बार गलती से ऐसा हो जाता है। कईयों के तो मन में ये आ जाता है कि भैया मैं लोन की किस्त भर ही नहीं पाऊंगा। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि किसी मजबूरी की वजह से या उनकी सैलरी लेट हो जाती है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो जाती है, वो इस हफ्ते के अंदर भर देते हैं। लेकिन जैसे ही 1 हफ्ता बीतता है, 1 हफ्ता बीतने के बाद ये लोन कंपनी आपके ऊपर बहुत तगड़ा प्रेशर बनाना शुरू कर देती हैं। उसके बाद आपको गाली गलौच, गंदी गंदी गालियाँ देना, परेशान कर देना। लेकिन कुछ रिकवरी एजेंट हैं आपको समझ जाएंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, चलो हम आपको थोड़ा समय दे देते हैं। लेकिन रिकवरी एजेंट, आपको एक बार बता दूं, कभी भी आपको समय नहीं दे सकता रिकवरी एजेंट। अगर आपको समय चाहिए तो आपको बैंक को मेल करनी होगी या एक प्रायर नोटिस भेजना होगा बैंक को। अगर आप बैंक को प्रायर नोटिस भेज देते हो किसी भी तरीके से, किसी एक एडवोकेट के माध्यम से, तो ये फ़ोन कॉल है, देखो फ़ोन कॉल कर रही है थर्ड पार्टियाँ, ये कभी स्टॉप नहीं होती। आप जितना मर्जी जोर लगा लो कि ये लोन कंपनी की कॉल कभी स्टॉप नहीं होंगी। अगर आपको समय मिल भी गया है तब भी लोन कंपनी आपको फ़ोन करना शुरू रखती हैं। लेकिन इनकी रिकवरियाँ स्टॉप हो जाती हैं अगर आप इनको प्रायर नोटिस भिजवा देते हो। ठीक है, उसके बाद जो इनके रिकवरी एजेंट आने शुरू हो जाते हैं भैया, 21 दिन के बाद निरंतर आपके रिकवरी वाले आने शुरू हो जाते हैं।
लेकिन रिकवरी वालों का आपको मैंने हर वीडियो में बताता हूँ रिकवरी वालों का काम क्या है। रिकवरी वालों का काम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से पैसे मांगना है। किस प्रकार की, भैया आपकी लोन की किस्त बाउंस हो चुकी है, इसकी किस्त पूरी कर दो, नहीं तो आपका सिविल खराब हो जाएगा, नहीं तो आपको ज़िंदगी में कभी आपको आगे लोन लेने में दिक्कत आएगी, तो भैया इसकी किस्त भर दो। बहुत से लोग भर देते हैं, लेकिन भैया जो रिकवरी वाले हैं, हमारे पास कई लोगों के कमेंट में आते हैं या कई लोग हमसे बातचीत करते हैं, रिकवरी वाला मेरे से पैसे लेके चला गया और वो मेरे फ़ोन नहीं उठा रहा। वो फ़ोन क्यों उठाएगा? क्योंकि उसने वो अपना जो आपका पैसा था अपने जेब में भर लिया। इसलिए हम आपको एक ही चीज़ कहते हैं, सावधान होकर जो भी पैसा है कंपनी के खाते में डालो। जो भी आपकी ऐप है, ऐप के माध्यम से आप इनको पे कर दो। तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दिक्कत परेशानी क्या आ रही है आपके साथ? आपके फ़ोन कॉल की। फ़ोन कॉल ना उठाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, फ़ोन बंद कर दो अपना। आपको अगर करना है, अगर आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना है, अपना नंबर अगर बंद कर सो तो कर दो, अपनी ईमेल आईडी चालू करो। आपकी ईमेल आईडी के माध्यम से आपके पास तमाम तरीके के नोटिस आएंगे बैंक की तरफ से। नोटिस को इग्नोर मत करना। जितना आप नोटिस को इग्नोर करते हैं, क्या करती है लोन कंपनी? आपको तमाम तरीके का नोटिस भेजती है, लेकिन आप उसको इग्नोर कर देते हो। कभी भी ना नोटिस को इग्नोर मत करना, जितने हो सके ना नोटिस का रिप्लाई दे। देखो भैया, पहले तो आपने डिफ़ॉल्ट कर रखा है, ठीक है, एक तो आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, अब आपके साथ दिक्कत परेशानी बनी हुई। अब आपने लोन कंपनी को तो बताया नहीं कि आपके साथ दिक्कत परेशानी क्या है। तो भैया जब तक आप लोन कंपनी को नहीं बता रहे कि हमारे साथ क्या दिक्कत परेशानी बनी हुई, तो लोन कंपनी आपको कहाँ पीछा छोड़ेगी? वो तो आपको दबाव दे के रखेगी। तो भैया सीधी सी बात है, सबसे पहले लोन कंपनी को अपना बता दें कि ये दिक्कत हो चुकी है, तो फ्यूचर में आपके साथ ये दिक्कतें नहीं आती, बड़ी बड़ी दिक्कतें। कई लोगों को भैया सम्मन आ जाते हैं ना, जब बैंकों से आपका लोन बड़े अमाउंट होते हैं तो बैंक आपको सम्मन वगैरह भिजवा देती है कोर्ट के माध्यम से, तब आपको दिक्कत आ जाती है। कई लोगों के पास नोटिस आ जाते हैं, कहीं से पास हमने देखा सम्मन आ जाते हैं, तो भैया सम्मन में तो देखो, आप सम्मन को इग्नोर तो कर नहीं सकते। आप सम्मन को इग्नोर करेंगे तो दिक्कत परेशानी बढ़ जाएगी। तो भैया दिक्कत परेशानी यहीं तक है। आप अभी तक भी एक ही चीज़ में उलझे हुए हैं कि भैया मैं लोन की किस्त नहीं भर रहा, मैं फ़ोन बंद करके बैठ जाता हूँ, अपना एड्रेस चेंज कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। अरे नहीं, अगर आप कर भी रहे हो, सावधानी पूर्वक बाहर निकलना है। किसी भी झंझट से, किसी भी जाल में आपको नहीं घुसना। आप चाहते हो कि मैं अगर मेरी पैसा तो देना चाहता हूँ लेकिन दिया नहीं जा रहा, मेरी मजबूरी परेशानी बनी हुई है, लेकिन मजबूरी परेशानी बैंक तक तो पहुँचा दो। आप मजबूरी परेशानी बैंक तक पहुँचाएंगे नहीं तो बैंक आपके ऊपर तो एक्शन लेगा ही लेगा। तो भैया सबसे पहले बैंक तक जानकारी पहुँचाए, एक प्रायर इंटीमेशन नोटिस भेजकर। जब तक बैंक के पास प्रायर नोटिस नहीं जाएगा तो बैंक को कैसे पता चलेगा कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है? ठीक है, कई बैंक 4 महीने के बाद आपको सम्मन भेज देते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आपके पास प्रायर नोटिस की कॉपी नहीं होगी तो आपके सम्मन भी अगर आपके पास आ जाएगा तो आपके पास किसी प्रकार का प्रूफ नहीं रहेगा कि भैया मैं तो कंपनी को बता रखा था कि मेरी आर्थिक स्थिति खराब है। तो वहीं आप चूक जाते हैं। तो कभी भी आपने इस चीज़ के अंदर ढील नहीं बरतनी, आपने बैंक को बता देना है। ठीक है, ये दिक्कत है। कोई बैंक आपको खा तो जाएगा नहीं, या फिर आपके साथ कोई डकैती तो आपको डकैत तो बना नहीं देगा, या आपको चोर तो घोषित कर नहीं देगा। चोर घोषित कौन करता है? ये रिकवरी वाले आपको चोर घोषित करते हैं। ये बैंक वाले थोड़ी ना आपको चोर घोषित कर सकते हैं। ये रिकवरी वाले आपके साथ जो कर रहे हैं, रिकवरी वाले कर रहे हैं। रिकवरी वाले के बस का कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपको डराते हैं ताकि उनको कमीशन बन सके। कमीशन उनकी 10% 15% कमीशन फिक्स है। 1 लाख के ऊपर अगर आपने 1 लाख रुपये दे दिया, 15,000 रुपये रिकवरी वाले के खाते में जाते हैं, क्योंकि भैया उसने आपको डराया है, धमकाया है। उसके खाते में जाएंगे क्योंकि उसने पैसा निकाल कर दिया है। तो भैया रिकवरी वाले को तो कभी पैसा देने की जरूरत है नहीं। देना है तो लोन कंपनियों का पैसा लोन कंपनी को दे दो, ठीक है, उनकी ऐप में दे दो। अगर आप कहते हो कि भैया मैं तो पैसा दे ही नहीं पाऊंगा, मेरे पास तो है ही नहीं, 20 लाख का अमाउंट है, मैं दे ही नहीं पाऊंगा, मल्टीपल लोन हुए पड़े या 20 लाख से भी ऊपर हुए पड़े, मैं दे ही नहीं पाऊंगा, 50 लाख हुआ पड़ा, मैं नहीं दे पाऊंगा, तो भैया सबसे पहले बैंक को इंटीमेशन दो। उसके बाद वेट करो उनके रिप्लाई का। अगर उनका रिप्लाई आ जाता है, समय से आपको समय मिल जाता है तो सबसे बढ़िया बात है। समय नहीं मिलता, आपके पास एक प्रूफ है, उस प्रूफ को संभाल के रखिए। कल को अगर सम्मन आ भी जाता तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं आती। आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी आपको साथ के साथ बेल भी मिल जाती है इसके अंदर। लेकिन दिक्कत परेशानी कहाँ आ रही है? आप लोग बैंक को बताते नहीं है। बैंक को नहीं बताएंगे तो भैया बैंक तो एक्शन लेगा, ठीक है। आप इसके बाद में अगर आप पैसा नहीं भर पा रहे तो सेटलमेंट भी हो जाती है। ये मत सोचना कि सेटलमेंट नहीं होती, सेटलमेंट भी हो जाती है। सेटलमेंट भी भैया हर तरीके से होती है। कई बैंक आपको आउटस्टैंडिंग पे सेटलमेंट देता है, कोई प्रिंसिपल पे देता है। तो बैंक की सेटलमेंट का तरीका भी अलग होता है। लोग सोचते हैं 3 महीने के बाद हम सेटलमेंट कर लेंगे, हम अपनी जान छुड़ा लेंगे। भैया 1 लाख की लोन के ऊपर अगर आप 3 महीने के अंदर सेटलमेंट लेंगे तो आपकी 1 लाख के ऊपर अगर उन्होंने ब्याज लगा के 1,20,000 कर दिया होगा तो भैया वो 95,000 या 90,000 रुपये लेंगे आपसे। वो सेटलमेंट अच्छी नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सेटलमेंट करनी है, अगर आप इतने पहुँच ही गए हो यहाँ तक, इतने आपने हरासमेंट फील कर ही लिया है तो भैया सेटलमेंट भी आप कम से कम 6 महीने से लेकर 9 महीने के बीच में करिए। इस बीच आपको सेटलमेंट 50% से लेकर 30%
आपको इतना बड़ा मुआवजा मिल जाता है। 1 लाख के लोन के ऊपर या तो आपको 50,000 भरने होंगे या फिर आपको 30,000 रुपये भरने होंगे। राइट ऑफ पर आपको 30,000 रुपये मिल जाते हैं। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है आपको पता नहीं होगा। राइट ऑफ का मतलब होता है कि आपके बैंक ने आपके खाते को सेल कर दिया दूसरे अन्य बैंक को, तो उस समय आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल जाता है। तो भाइयों डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगर लोन का पैसा नहीं भर पा रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ से जो स्टेप हैं वो फॉलो करने होते हैं ताकि आप इस जाल से बाहर निकल सकें। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।